राजस्थान से कांग्रेस का सियासी संकट खत्म होने के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। कांग्रेस ने राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे को पद से हटा दिया है और उनकी जगह पर अब अजय माकन की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि अविनाश पांडे को हटाने की मांग लगातार सचिन पायलट की तरफ से की जा रही थी, जिसको सोनिया गांधी ने मान लिया है। साथ ही साथ 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई है, जिसके अंदर अहमद पटेल, केशव वेणुगोपाल और अजय माकन शामिल होंगे। अजय माकन के प्रभारी बनाए जाने की जानकारी सचिन पायलट ने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि श्री अजय माकन जी को राजस्थान प्रभारी महासचिव नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई। आपकी नियुक्ति से निश्चित ही राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उम्मीद को बल मिलेगा। उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम अजय माकन जी का वीर भूमि राजस्थान में स्वागत भी करता हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करने का काम बीजेपी और आरएसएस करती है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि इसके ही जरिए फेक न्यूज़ और नफरत फैलाने का काम किया जाता है और साथ ही साथ इलेक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करने का काम बीजेपी और आरएसएस इस तरह से कर रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि अमेरिकी अखबार ने फेसबुक की पोल खोल दी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला देते हुए बीजेपी और फेसबुक पर निशाना साधा है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि फेसबुक के कर्मचारी बीजेपी के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि अलग अलग देशों के लिए फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों? ये किस तरह का निष्पक्ष मंच है? ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। अब समय आ गया है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा किया जाए। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 50,000 से भी ज़्यादा नए मामले पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 57,981 नए मामले सामने आए हैं और लगभग 941 मरीजों की इस बीमारी से मौत भी हुई है। वहीं अगर कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर 26,47,663 हो चुका है। वहीं अगर मरने वालों की बात करें तो अब तक लगभग 50,921 मरीजों की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी है। दलाई लामा को लेकर चीन की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल हाल ही में गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक चार्ली पेंग ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि वो हवाला नेटवर्क के अलावा दलाई लामा की जासूसी भी किया करता था और ये सब चीन की सरकार के बोलने पर वो किया करता था। आपको बता दें कि चार्ली पेंग को दिल्ली पुलिस ने हवाला मामले में गिरफ्तार किया है और लगभग 300 करोड़ रुपए का हवाला नेटवर्क चलाने का आरोप चार्ली पेंग पर है। चार्ली पेंग की अगर बात करें तो लगभग 40 बैंकों में उसके खाते हैं और इसके अलावा दिल्ली के एक सीए ने भी उसकी मदद की थी। जानकारी ये भी है कि मजनू के टीले, जो कि दिल्ली का एक इलाका है और जहां पर ज़्यादा तिब्बत के लोग रहते हैं, वहां जाकर वहां के लामाओं से वो दलाई लामा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम किया करता था। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज़ नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।